नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। अप्रैल महीना मेष लग्न के लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपकी बहुत सारी कुंडली में लग्न शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। लग्न कुंडली एसेंडेंट चार्ट लिखा होगा, लग्न कुंडली लिखा होगा, पहले घर में एक लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा। आप लोग गलती करते हैं, आपके कुंडली में जहाँ चंद्र लिखा है वहाँ एक लिखा हो तो आपकी मेष राशि है, मेष लग्न नहीं। तो ये पहली बात, ये ध्यान में रखें। ये महीना देखिए वाहन योग बता रहे हैं। 19 अप्रैल तक तो शुक्र अस्त है, 19 अप्रैल के बाद वाहन योग बता रहा है। ये महीना आपके लिए 10 अप्रैल से 3 मई तक शुक्र आपके लग्न में है। देखिए, 10 अप्रैल के पहले का टाइम है वो कुछ और है। 10 अप्रैल से शुक्र आपके लग्न में आ जाएगा तो ये कहीं ना कहीं आपको हैप्पीनेस या चार्म या अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन और सुंदरता से अनुभव, तो ये जो टाइम है वाहन खरीदने का टाइम है आपके लिए। और 19 अप्रैल के बाद 19 अप्रैल तक शुक्र अस्त का है। शुक्र का ज़्यादा ताकत नहीं है। 14 फरवरी से 19 अप्रैल तक शुक्र अस्त है। 20 अप्रैल से शुक्र का भी पॉजिटिवनेस आ गया है और ये 3 मई तक यानी कि एंड ऑफ द मंथ में अप्रैल के आप पूरे चांसेस है आपके व्हीकल खरीदने का। नंबर 2, दूसरा सुखी, शांति और सुख का अनुभव कर पाएंगे। देखिए, जॉब के लिए कर्मस्थान में शनि आ गया है, वो ब्लैंक शनि है। ये शस्य योग है। आने वाला 2.5 साल में ये काफी मेहनत करवाएगा। गुरु के साथ कॉम्बिनेशन इस महीने में उसका चेंज हुआ है। देखिए, 5 अप्रैल को 6 अप्रैल से गुरु कुंभ राशि में गया है, यानी कि आपके 11वें स्थान में। यानी कि ये कर्मस्थान में जो नीचभंग राजयोग हुआ था, अब ये थोड़ा कम होगा, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा। यू टू वर्क हार्ड। बिजनेस के लिए अभी रुकिएगा, शनि कर्मस्थान से जाने दीजिएगा। कर्मस्थान में शनि है तो देखिए जवाबदारी बढ़ती है, काम बढ़ेगा, जवाबदारी बढ़ेगी, रिटर्न्स कम होगा। शनि का काम वही है, आपका 30 साल का तक का एक मजबूत एम्पायर खड़ा करके देने के चक्कर में ये शनि है आपके। हेल्थ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है आफ्टर 15 अप्रैल। देखिए, षष्ठेश बुध है आपका 12वें स्थान में है और बुध जब तक 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आपके 12वें स्थान में है। 12वां स्थान वो छोड़ देगा, बाद में कोई बहुत बड़ा मेजर इशू नहीं आएगा। ऐसे तो देखिए 6वें स्थान में कोई बहुत पापग्रह का मूवमेंट नहीं है। आपका बोला हुआ हर्ट हो सकता है, इस बात को केयरफुल रहे। पैसे का काफी अच्छा फ्लो आपके हाथ में। जो शेयर बाजार से जुड़े हुए उनको देखिए 14 मार्च से 13 अप्रैल तक ध्यान रखिएगा। 14 मार्च से 13 अप्रैल तक आपका पंचमेश जो है सूर्य 12 में, तो इसमें जो जुए से जो इंट्रा करते हैं उनको ये टाइम अच्छा नहीं है। 14 मार्च से 13 अप्रैल तक। 13 अप्रैल के बाद पंचमेश लग्न में आ गया, गुरु का संतान स्थान पर या तो शेयर बाजार के हाउस पर एस्पेक्ट है, तो ये टाइम उनके लिए दोज हु आर इन डीलिंग इन शेयर्स, उनके लिए बेस्ट टाइम हो जाएगा। देखिए, एक तो मंगल का लग्न है, जल्दी अमीर बनने के सपने आप लोग देखते हैं, तो ये गुरु का फेवर शुरू हो जाएगा, पंचमेश आपका उच्च का हो जाएगा, तो ये बेनिफिट देगा आपको 14 अप्रैल से 13 मई में पंचमेश लग्न में और उच्च का ये आपके लिए बेनिफिटेड साबित होगा। शनि कर्मस्थान में बताया मैंने, राहु आपके मुंह में है। परिवार के साथ जब बात करते हैं, देखिए लग्नेश धनस्थान में मंगल राहु का युति है। अगर आप बोलते हैं तो देखिए आपका मिसअंडरस्टैंड हो सकता है आपकी बोली हुई बातों का परिवार के लोगों के साथ का। 11 अप्रैल 2022 तक केयरफुल रहे। आपके धनस्थान से जाता हुआ राहु कहीं ना कहीं विरोध करवाएगा, परिवार में आपका विरोध करवाएगा। अभी बेसिकली देखिए, ये महीने में शुक्र मंगल का परिवर्तन भी है, लग्नेश धनेश का परिवर्तन है। 10 अप्रैल से 13 अप्रैल में फाइनेंस, हाथ में पैसा अच्छा आना चाहिए। ये टिकेगा नहीं, क्योंकि देखिए ये बैड डेज में है आपका। 10 से 13 अप्रैल थोड़ा टेंशन वाला दिन है, वो किस तरह से बीतेगा मैं आपको फिर से बताऊंगा, रिवाइज करता हूँ। जो जुआर लव के लिए देखिए गुरु की एस्पेक्ट है, लव हाउस पे आपके स्टूडेंट के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लव करते हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम नहीं, गुरु की एस्पेक्ट है। मैरिज के लिए पर्टिकुलरली 27 अप्रैल बेस्ट रहेगा। 27 जो स्टूडेंट है देखिए उनका नीच राशि का गुरु अभी आगे चला गया, स्टूडेंट के लिए भी अच्छा है। कोई काम अटके हुए आपके एजुकेशन के, तो वो भी अभी धीरे धीरे स्टूडेंट के लिए भी प्रॉब्लम जा रहा है। दोस्त हु आर अनमैरिड उनको 27 अप्रैल से बेस्ट हो जाएगा। मैरिज के लिए देखिए 27 अप्रैल से पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। 20 अप्रैल से शुक्र भी पॉजिटिव हो रहा है, अस्त में से उदय हो जाएगा शुक्र का 20 अप्रैल को। ये पहली बात। दूसरी बात, गुरु की एस्पेक्ट सप्तम स्थान पे आ गई। ये 10 डिग्री तक अभी गुरु धीरे धीरे 10 डिग्री तक, यानी कि ये अगस्त तक
आगे बढ़ता रहेगा, बाद में ये रेट्रो होगा अगस्त के बाद। तब तक आपके लिए ये गुरु की आपके सप्तम पर एस्पेक्ट है, तो ये विवाह का चांस भी देगा दोस्त हु आर अनमैरिड उनके लिए। ये महीना ही इन शॉर्ट देखिए भाई अनमैरिड है उनके लिए फायदेमंद है। बुध का मैंने बताया कि बुध आपका बोला हुआ चीज से आपका नुकसान हो सकता है। दोस्त हु आर रिलेटेड विद द शेयर मार्केट उनको 14 मार्च से 13 अप्रैल तक केयरफुल रहिएगा। सूर्य को जल दीजिएगा, सूर्य आपके 12वें स्थान में है। गवर्नमेंट ड्यूज या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कुछ कामकाज है आपका 14 मार्च से 13 अप्रैल में, ये टाइम थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। मतलब देखिए टैक्सेस गवर्नमेंट के भरने हैं उनको, देखिए 14 मार्च से 13 अप्रैल में अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये टैक्स पेमेंट का टाइम है आपका। कोई भी आप टेंशन में रहेंगे फाइनेंशियली, शेयर बाजार का काम करते हैं तो 14 अप्रैल तक रुकिएगा। 14 अप्रैल से 13 मई में एक अच्छा खासा जैकपॉट हाथ में आएगा। मैंने एरिस लग्न को जल्दी अमीर बनने का सपना देखते हुए देखा है। जल्दी जल्दी अमीर स्पीड का है तो मंगल के पास, मेष राशि के पास पर्टिकुलरली मंगल के पास स्पीड है। मेष है या वृश्चिक है उनके पास स्पीड है। तो ये शनि, एक तो मैंने सूर्य का मंत्र करने बोला आपको 14 मार्च से 13 अप्रैल में सूर्य को जल दो और शनिवार को शनि मंदिर में जाओ। कोई भी नौकरी धंधे में बहुत बड़ा अभी रिस्क नहीं लीजिएगा क्योंकि शनि कर्मस्थान में मेहनत बढ़ाएगा। और ये कभी कभी देखिए अगर आप केयरलेस करेंगे काम, अगर केयरफुल नहीं है तो ये डिमोशन भी करा सकता है। सो कीप ए फास्ट ऑन सैटरडे इफ पॉसिबल। शनिवार को उपवास करिएगा आने वाले टाइम में, जब तक शनि आपका 10th हाउस नहीं छोड़ता। ध्यान में रखिएगा 10th हाउस शनि छोड़ेगा नहीं तब तक केयरफुल रहिएगा। अभी ये सब गज केसरी योग का डेट है जिसका ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। अभी आपको डेट वाइज में बताने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा देखिए आप, मैंने बता दिया जॉब के लिए आपको हार्ड वर्क करना है, शनि है इसके लिए शनि का बोला। बिजनेस का कोई चांस नहीं है, अभी नया बिजनेस स्टार्ट करने के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़िएगा। हेल्थ के लिए नो प्रॉब्लम आफ्टर 15 अप्रैल। षष्टेश आपके 12 में, इसके लिए हेल्थ के लिए इशू हो सकता है 15 अप्रैल के पहले। लव के लिए बेस्ट टाइम है आपके लिए। मैरिज के लिए 27 अप्रैल अगर आप लड़की उड़की देखने जाना चाहते हैं तो देखिए शुक्र लग्न में आ चुका है, वो आपको 10 अप्रैल से 3 मई तक बेनिफिट देगा। गुरु की सप्तम पर आस्पेक्ट शुक्र का लग्न में होना ये कहीं ना कहीं स्त्री लाभ दिखा रहा है। स्टूडेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, 11वां गुरु आ चुका है। अभी डेट वाइज प्रेडिक्शन करने के लिए देखिए ये बताता हूँ मैं कि 28 मार्च 2021 से 2 अप्रैल तक पर्टिकुलरली यू विल फील अ हैप्पीनेस एट होम। घर पे कहीं ना कहीं कुछ आनंद में है। आप 28 मार्च से 2 अप्रैल तक आपके मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव भी कर पाएंगे। इस टाइम में विवाद नहीं करिएगा घर में, देखिए राहु मुंह में है, ध्यान रखिएगा। 3 अप्रैल से 7 अप्रैल कोई नई आइडिया आ जाएगी आपको। अगर आप स्टूडेंट है तो बेस्ट दिन आपके लिए, स्टूडेंट है तो ये दिन साबित होगा 3 से 7 अप्रैल, ये बेस्ट दिन साबित होगा 3 तारीख से 7 अप्रैल तक। दोस्त इफ यू आर ए स्टूडेंट, अगर स्टूडेंट है तो, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो ये बेस्ट टाइम है 3 अप्रैल से 7 अप्रैल का। 8 अप्रैल से 13 अप्रैल आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। इसको मैंने देखिए बैड डेज में लिखा है 8, 9, 10, 11, 12, 13। 8 से 13 अप्रैल थोड़ा डिफिकल्ट है, किसी से झगड़ा ना हो जाए, केयरफुल रहिएगा। इट विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम। यू आर ए फुल ऑफ एनर्जी पर्सन, बहुत एनर्जेटिक आदमी है आप। 8 से मेल या फीमेल यू आर वेरी एनर्जेटिक पर्सन। 8 से 13 अप्रैल आपके मैटरनल अंकल यानी कि मामा मौसी से कुछ बेनिफिट लेना है तो ले सकते हैं। कोई बिजनेस को लोन प्लान करनी है तो ये टाइम कर सकते हैं। 8 से 13 अप्रैल में पर्टिकुलरली एक्सपेंसिव टाइम है और रॉन्ग डिसीजन का टाइम है। सो वेट एंड वॉच। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन 8 से 13 में हो सके तो नहीं लीजिएगा। 14, 15, 16, 17 और 18 दो अनमेरिड उनके लिए भी बेस्ट टाइम है। गुरु की एस्पेक्ट शुरू हो गई है, टेक द बेनिफिट। जब तक गुरु आपके 13 सितंबर तक गुरु आपके सप्तम स्थान को देख रहा है तो अनमेरिड है उनका कंफर्म हो जाएगा। विवाह नवंबर के बाद हो सकता है, ये संभावना 100% है। तो अभी इस तरह से सोचें आप 14 से 18 आप टेम्पररी छा जाएंगे। दोस्त हु आर जॉबलेस, जिनके पास काम धंधा नहीं है, उनके लिए देखिए 14 से 18 वर्क हार्ड एंड 14 to 18 अप्रैल विल बी द बेस्ट। उनके लिए जॉब के लिए बेस्ट रहेगा 14, 15, 16, 17 और 18। 19 तारीख से 24 तारीख तक मैंने वापस थोड़ा नेगेटिव लिखा है। देखिए ये तारीख में 19 से 24 आप थोड़ा टेंशन में होंगे। अपने आपके पत्नी के परिवार के साथ का, अगर आप मैरिड हैं या पत्नी या पति के परिवार के साथ का आपका बोलना हुआ टालिएगा। मतलब आपका बोला हुआ मिस रिप्रेजेंट हो सकता है 19 से 24 में। ये कहीं ना कहीं अगर हेरिडेशन में
अगर आप हेरिडेटरी पैसा अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पापा मम्मी से, तो ये दिन अच्छे रहेंगे 19 से 24। लेकिन ये टेंशन का समय है। आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए 8 से 13 का है, ये थोड़ा केयरफुल रहने का समय है। 19 से 24 पर्टिकुलरली आपका बहुत गुस्सा आएगा आपको और नेगेटिव डिसीजन होगा। तो इन दिनों में अगर जो आप ध्यान रखेंगे तो दूसरा इशू नहीं आएगा 19 से 24 में। 25 से 29, 25, 26, 27, 28 और 29 अप्रैल है, ये कहीं ना कहीं आपको चांस मिलेगा, लकी चांस मिलेगा। आप ट्रैवलिंग में चले जाएंगे और थोड़ा रिलीजियस माइंड हुआ होगा। 25 से 29 आपका माइंड रिलीजियस हुआ होगा। भाई बहन ऑलरेडी मैरिड होंगे तो उनके वैवाहिक जीवन के साथ का कुछ आपका कनेक्शन आएगा, ये 25 से 29 तक में। अब 30 अप्रैल से 5 अप्रैल तक दोस्त हु आर जॉबलेस उनको 14 से 18 अच्छा है, और 30 अप्रैल से 5 मई तक का टाइम, 5 मई तक का टाइम आपके लिए बेस्ट रहेगा। दिस इज मई। 30 अप्रैल से 5 मई आपके लिए समझे बेस्ट टाइम रहेगा। दोज हु आर जॉबलेस, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, काम धंधे में आपके काम को एप्रिसिएशन किया जाएगा। अगर आप आपका कोई साफ सीनियर से अगर आप इंक्रीमेंट चाहते हैं तो देखिए 30 अप्रैल से 5 मई में आप ये बात कर सकते हैं। आपको ये दिन में ऑथोरिटी का मौका मिलेगा। देखिए इस महीने में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल में शुक्र मंगल का परिवर्तन योग हुआ है, तो ये इसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा। देखिए ये शुक्र और मंगल का बेनिफिट मिल सकता है, यानी कि बहुत मौज में हो गया। शुक्र मंगल का आकर्षण योग निर्माण करेगा, पैसा हाथ में अच्छा आएगा। ये दिन बैड डेज में 13 तारीख तक का, तो 10 से 13 तारीख आपका शुक्र मंगल का परिवर्तन हाथ में पैसा अच्छा देगा। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल मंगल बुध का परिवर्तन है। बुध आगे आ रहा है, मंगल इधर जा रहा है, मंगल बुध का परिवर्तन है। 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, 16 अप्रैल टू 30 अप्रैल, इसमें आप अपने भाई बहन के साथ का रिलेशंस को कहीं बहुत गुना अच्छा कर पाएंगे। कोई पड़ोसी के साथ का रिलेशंस को आप इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस टाइम में 16 से 30 अप्रैल आप उसको अच्छा कर पाएंगे। इन शॉर्ट देखिए ये महीना वाहन योग देगा आपको। जिनका जन्म का मंगल देखिए 8वें या 12वें स्थान में है, उनके लिए संकष्टी का व्रत देखिए ये 3 अप्रैल और 16 अप्रैल, जैसे कि आपका मंगल अगर चतुर्थ में है, 4, 8 या 12 में है, तो ये घर का अशांति बनेगा ही। चतुर्थ में मंगल हो, अष्टम में हो, 12th में हो, तो ये प्रॉपर्टी से प्रॉब्लम आता है। ये सब जब अगर जन्म का है तो ट्रांजिट का मंगल बहुत अच्छी पोजीशन में है इस वक्त। 3 अप्रैल और 16 अप्रैल तक में आपका पर्टिकुलरली ये 2 दिन में, 3 से 16 में, 3 तारीख को भी 16 तारीख को भी, 3 तारीख को संकष्टी है, गणेश मंदिर में जाके गणपति बापा का दर्शन करिएगा, 100% लाभ होगा। 3 तारीख देखिए बैड डेज में नहीं है आपका, ये रिलीजियस डे से आगे गया है 3 अप्रैल, तो यानी कि वो आपके लिए कहीं ना कहीं नई आइडिया का दिन है 3 अप्रैल का। और ये 16 अप्रैल का दिन विनायक चतुर्थी है। इन दिनों में अगर इफ़ यू कैन कीप अ फास्ट, अगर जन्म का मंगल अगर 12 या 8 में है, आपको उपवास करना चाहिए। इस बात को याद रखें। 12 अप्रैल को देखिए सोमवती अमावस्या है, कुंभ स्नान, सेकंड स्नान होगा, शाही स्नान, कुंभ स्नान होगा, कुंभ का सेकंड 12 अप्रैल को पर्टिकुलरली। 12 अप्रैल से देखिए 12 अप्रैल को ये अमावस का दिन है। अगर आपका जन्म का राहु का देखिए आपके परिवार स्थान में राहु है, कुटुंब स्थान में भी ट्रांजिट का, परिवार में बहुत विरोध होता हो, राहु का नेगेटिविटी है, तो देखिए अमावस के दिन विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल को बहा दीजिएगा। अगर जन्म का चंद्र अगर आपका अच्छा नहीं है, यानी कि चंद्र भी अगर 6, 8, 12 में हो और कभी जन्म के राहु के साथ हो या केतु के साथ हो, तो शिव का, भगवान शिव का 9 अप्रैल को प्रदोष है। और आगे एक प्रदोष 24 अप्रैल को प्रदोष का व्रत, भगवान शिव का प्रदोष का व्रत करने से बेनिफिट होगा। इन शॉर्ट देखिए ये महीना बहुत अच्छा है। दोस्त हु आर रिलेटेड विद द फाइनेंस, शेयर बाजार से रिलेटेड है, उनको थोड़ा चुप रहने में मजा है 14 मार्च से 13 अप्रैल तक। ये बात ध्यान में रखिएगा। बाद में लॉस होने के बाद आपके समझ में आता है कि पंचमेश 12 में, लॉर्ड ऑफ द 5th इज इन 12th, यानी कि आपके संतान के साथ भी विवाद नहीं करिएगा, क्योंकि लग्नेश राहु के साथ है, आपका बोला हुआ मिस रिप्रेजेंट हो सकता है। पंचमेश 12 में अगर आपके संतान बड़े हैं तो उनके साथ विवाद टालिएगा।
इन शॉर्ट ये महीना सुख का अनुभव कर पाएंगे। पर्टिकुलरली 10 अप्रैल के बाद 3 मई तक आपके लिए व्हीकल को आप बहुत टाइम से अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो दिस इज द टाइम टू परचेस अ व्हीकल। ये देखिए ये गजकेसरी योग का तारीख है, शॉर्टली बताता हूँ। 1, 7, 15, 22 और 28 ये गजकेसरी योग का दिन है। पर्टिकुलरली अगर आप बिजनेसमैन है, अगर किसी से पैसा मांगते हैं तो देखिए अभी 1 से 7 तारीख तक का मतलब ये दोनों गजकेसरी योग आपके लिए, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। क्योंकि देखिए पहला गजकेसरी योग वृश्चिक और मकर का, यानी कि यहाँ और यहाँ का गजकेसरी योग हुआ है, पहला गजकेसरी योग। तो ये लाभस्थान कहीं से इन्वॉल्व आया है तो ये फायदेमंद है, ये भी फायदेमंद रहेगा आपका। ये तो कुंभ का ही गजकेसरी योग है, तो ये आपके लाभस्थान में हुआ है 7 तारीख का, वो भी पैसा देगा आपको। 15 तारीख को देखिए गजकेसरी योग है धनेश लाभेश का, ये भी आपके लिए फायदे का है। फिर 22 अप्रैल का सिंह और कुंभ यहाँ अपोजिशन है, ये भी आपके लिए फायदेमंद है। देखिए 22 तारीख को फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, चंद्र सिंह राशि में है, देखिए सिंह राशि में, तो ये वो बेनिफिट आप ले सकते हैं। और 28 अप्रैल को वापस आपके लिए सेम वृश्चिक का और कुंभ का ये बेनिफिट आपको मिलेगा। यानी कि ये पांचों 5 गजकेसरी योग आपके फायदे का है। इसमें देखिए समय भी लिखा है मैंने, आप इसको अगर आप कहीं से मार्केट में से पेमेंट का रिलेटेड काम तो इन दिनों को आप अजमा के देखिएगा। इस दिन में भले देखिए ये तो 0 आवर्स 20 मिनट्स, सुबह 7-8 के पहले तो कॉल्स नहीं कर सकते, बट ओपन होते ही आप कॉल कर सकते हैं, आपके पेमेंट से रिलेटेड कामकाज है। तो ये तो देखिए ये भी 3:32 का, अर्ली मॉर्निंग कॉल्स नहीं हो सकता, बट ये सब शाम का टाइम है। देखिए तो इसका एडवांटेज लीजिएगा अगर आपका आप बिजनेस का काम कर रहे हैं। अभी चंद्र शुक्र की युति है, देखिए 12 अप्रैल आपके लग्न में चंद्र शुक्र की युति। जो वाहन योग का जो मैं बोल रहा हूँ पर्टिकुलरली, भले एक्सपेंसिव टाइम है, थोड़ा केयरफुल रहिएगा, इट विल बी एन एक्सपेंसिव टाइम। 8 से 13 अप्रैल एक्सपेंसिव है। पर्टिकुलरली 12 अप्रैल लग्न में चंद्र शुक्र का दिन है, यानी कि इस दिन में आप थोड़े रोमांटिक हुए होंगे। 27 अप्रैल को चंद्र शुक्र का प्रतियुति है, ये दिन भी आपका रोमांटिक मूड पे बढ़ावा करता हुआ दिन दिखाई देगा। इन शॉर्ट सिर्फ इतने दिन को आप बचाते हैं, 8 से 13, 19 से 24 अपनी कोई प्रॉब्लम अपने सीनियर के पास नहीं ले जाइएगा। बिजनेसमैन है तो बड़ी मीटिंग को इस दिन में टालिएगा। अदरवाइज यहाँ देखिए 8 से 13 में आप एक जगह पे डिसाइड नहीं कर सकते। अगर बिजनेसमैन है तो आपके लिए पर्टिकुलरली 14 से 18 मैंने बोला टेम्पररी आपको बहुत बड़ा चांस मिल सकता है। 8 से 14 में, 8 अप्रैल से 14 अप्रैल में, 8 से 13 अप्रैल थोड़े केयरफुल रहने की बात है। 14 से 18 अप्रैल टेम्पररी टाइमिंग एक बहुत बड़ा चांस मिलेगा। 30 अप्रैल से पर्टिकुलरली 5 मई दोज हु आर जॉबलेस उनके लिए देखिए एट द एंड ऑफ लाभदायक रहेगा 30 अप्रैल से 5 मई में। और ये सोमवती अमावस का तो मैंने बताया, मंडे को अमावस आती है तो ये सोमवती अमावस बोलते हैं। जिनका चंद्र का भी पुअर का चंद्र पुअर हो सोमवती अमावस का, उस दिन का ये इसीलिए कुंभ स्नान भी है। और ये पर्टिकुलरली विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल को बहाइएगा, ये मंडे को आई हुई अमावस है। तो ये इन शॉर्ट जो लोगों ने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनको मैं लास्ट में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक मार कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।